ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 4/8/2025। मीठे बच्चे, बाबा आज तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न: विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर: निरंतर अंतमुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतमुख अर्थात सेकेंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाएं। एक सेकेंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतमुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुर पुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो। बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं हैं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनो। भगवानुवाच है ना। यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैशाल्य। बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता। बागवान कहते हैं बुलाते हैं, आकर कांटों को फूल बनाओ। आप फूलों का बगीचा बनाते हैं बाप। माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है ना। ईश्वर को ना माया को समझते। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का खेल है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं न्यूकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण न्यूकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है। ऊपर में फूल उनको कहेंगे शिव। वह है निराकार फूल। फिर साकार में मेल फीमेल हैं, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरण लायक बनाते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, मुख है याद। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी हैं वैसे कल्याणकारी बनना है। सेकंड पॉइंट: खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दें, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कम इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान आज बाबा ने दिया। मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रगति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में
संयम को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं ही अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इनके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज अधिकारी बनेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। ओम शांति।